गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, आदाब, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से चल रही है? ठंडा का मौसम तो आ चुका है, ओढ़ना के भीतर में घुस गए होंगे आप लोग। पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन फिर भी मुझे तो करना है, आप भी कीजिए। और समझ रहे हैं ना, यूट्यूब पे जो बोला जाता है करते रहिएगा। थोड़ा सा मुझे भी एनर्जी उधर से प्यार मिलता है, और आपका प्यार कैसे मिलेगा ये आपको पता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को, कि जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 कर चुके हैं हम लोग, और उसमें बहुत सारी आपके टर्मिनोलॉजी मैंने ख़त्म कर दी है। उसमें टर्मिनोलॉजी में आपका हिस्टामिन हो गया, एंटी हिस्टामिन हो गया, नारकोटिक्स हो गया, नॉन नारकोटिक्स हो गया, एनाल्जेसिक हो गया। हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाएंगे। अब वक्त का इसके बाद जो भी वीडियो जाएगी वो सारा प्रॉब्लम्स पहले जितना मैंने पढ़ाया उस पर सारा प्रॉब्लम्स पहले हम लोग बना लेंगे, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारा जितना सारा नीट का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, सारा बनाएंगे हम लोग यहाँ बैठ करके। क्यों? क्योंकि बस उस वीडियो को दिमाग में रखिएगा, वीडियो को दिमाग में रखिएगा। बस उसको क्या करना है, कान में लगाना है, और कान में लगा करके केवल अपना जब बस सर बोलते रहेंगे उसका आंसर देते जाना, फट 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 करते जाइएगा। बस क्वेश्चन होगा उसका आंसर देना है, क्वेश्चन होगा उसका आंसर देना है, क्वेश्चन होगा उसका कान में लगा देना है, बाथरूम में घुस जाना है। बस दोनों क्रियाएं साथ चलेंगी, कहानी खत्म हो जाएगा आपका। खाना खाना है, क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है, सर का वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, क्वेश्चन देखते जाना है, फट 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 निकलते चल जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, वो कहे थे ना कि ये चैप्टर पेशेंस का समय है। पेशेंस रखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कहानियों को। तो पहला आएगा इसमें, अब अगला जो टॉपिक हम लोग का आएगा वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हो गया। माइक्रोबियल का मतलब क्या है? माइक्रोब्स, आप जानते हैं पहले से, बायोलॉजी वाले तो खास कर जानते होंगे। माइक्रोबियल का मतलब होता है माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स का मतलब होता है बैक्टीरिया, वायरस। यानी बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए जो दवा आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बोलेंगे। माइक्रोब्स को मारने के लिए जो दवा आएगी, जो केमिकल सब्सटेंस आएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बोलेंगे। तो कह रहा है कि द केमिकल सब्सटेंस विच इनहिबिट का मतलब रोक देना, इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स सच एज, बैक्टीरिया को रोकेगा। जो केमिकल सब्सटेंस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा, पैथोजेनिक एक्शन को रोक देगा, दिस इज कॉल्ड एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कहलाएगा। जो फंगाई या फंजी जो बोलते हैं आप लोग, जो फंगाई को क्या करेगा? रोकेगा, दिस इज कॉल्ड एंटी फंगल ड्रग्स कहलाएगा। जो वायरस के पैथोजेनिक एक्शन को रोक देगा या उसको किल कर देगा, मार देगा, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? एंटी वायरल ड्रग्स कहलाएगा। और पैरासाइट्स को जो रोके, पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे बॉडी में ना ही तो वो वायरस होता है, ना फंगाई होता है, ना बैक्टीरिया होता है, एक जस्ट लाइक एक क्या होता है, एक इस इंसेक्ट्स का, इंसेक्ट पे नहीं कर सकते उसको, माइक्रोब्स होता है, वो हमारी बॉडी के भीतर पाया जाता है। तो पैरासाइट अगर हमारे बॉडी के बीच में, उसको मारने की जो दवा आएगा उसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरासिटिक ड्रग्स कहते हैं, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स। अब आएंगे, अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स ड्रग्स, एंटीसेप्टिक ड्रग्स, एंड डिसइंफेक्टेंट। तीनों टर्मिनोलॉजी हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, पढ़ना है, सिलेबस में है आपकी। तो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स, एंटीसेप्टिक ड्रग्स एंड डिसइंफेक्टेंट आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहलाता है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहलाता है। ये सारे के सारे मतलब ये केमिकल सब्सटेंस हैं, और ये केमिकल सब्सटेंस सारे के सारे पैथोजेनिक एक्शन को रोकते हैं। सेंस इसका यही है। अब आएंगे एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक्स यानी अब से पहले आप 9th और 10th में पढ़ेंगे, वहाँ से हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि कंपोनेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एंटीबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कम एंटी नहीं होता है, बायोटिक कंपोनेंट, और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। आप जानते होंगे अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है कि जितने सारे लिविंग बींग्स आते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह, जितना फंगाई वगैरह सारा आता है। ए बायोटिक कंपोनेंट में एयर, वाटर, सोयल वगैरह जितना सारा है ये ए बायोटिक कंपोनेंट में आता है। कंपोनेंट दो प्रकार के, बायोटिक कंपोनेंट एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट को, बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए जो दवा आएगी मार्केट में, जो दवा आएगी, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? एंटीबायोटिक। आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? एंटीबायोटिक दवा लिख देता है। तो आप क्या कहते हैं? हायर एंटीबायोटिक लिख दिया है। कभी सुने होंगे, आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, एंटीबायोटिक दवा लिख दिया है। तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या है?
आपकी बॉडी में बायोटिक कंपोनेंट घुस गया है। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह जो भी होगा आपका एंट्री कर गया। तो उस बायोटिक कंपोनेंट को मारने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस हम बॉडी के भीतर में लेंगे, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एंटीबायोटिक कहलाता है। तो अब यहां पे आएंगे, एन एंटीबायोटिक इज द केमिकल सब्सटेंस। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ये वर्ड, सेंटेंस भी है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एन एंटीबायोटिक इज द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही निकालेगा इसको। Produced by the microorganism which has the capacity to inhibit the growth of other microorganism। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको निकालेगा और वो केमिकल सब्सटेंस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जा रहा है। तो ये केमिकल सब्सटेंस कह रहा है कि अ बायोटिक कंपोनेंट इज द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज द कैपेसिटी which has the capacity to inhibit the growth of other microorganism or destroy them। उसको मारने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। कॉपी कीजिए। आइए हम लोग दूसरा देख लें। एंटीबायोटिक्स का जो आपके एनसीईआरटी में जो है वो क्या है कि वो एक अलग डिफाइन भी किया है। जो साइंस जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तो साइंस के डेवलपमेंट के अनुसार उसका डिफिनीशन भी बदल गया। मतलब एज द डेवलपमेंट ऑफ साइंस हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स का डिफिनीशन भी बदला। तो एंटीबायोटिक्स का डिफिनीशन उसमें क्या दिया है कि दिया है यही कि एन एंटीबायोटिक्स रेफर्स टू द सब्सटेंस प्रोड्यूस होली और पार्शियली बाय द केमिकल सिंथेसिस। केमिकल सिंथेसिस के द्वारा या तो पूरी तरह से बना लिया जाए या तो थोड़ा सा बनाया जाए। विच इज लो कंसंट्रेशन, कम मात्रा में ही लिया जाए। इनहिबिट्स द ग्रोथ और द डिस्ट्रॉय द, क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम मात्रा में लेते हुए भी क्या करें, डिस्ट्रॉय, या तो उसकी ग्रोथ को रोक दें या तो उसको उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय इंटरवेनिंग इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में घुस जाता है। कौन, ये केमिकल सब्सटेंस जो एंटीबायोटिक्स है उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ये घुस जाता है और पूरी तरह से उसको वहाँ पे पॉइजन सीक्रेट करता है और उसको मार डालता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शौक से खाता है इस दवा को, पहले कि अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही बॉडी के भीतर उसका जाता है वो क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उसका घुस करके उसके सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बर्बाद करके रख देता है और वो ऑर्गेनिज्म मारा जाता है। यहाँ पे आएंगे तो आप पढ़े थे, बहुत पहले भी पढ़े हैं और आपको पढ़ना भी है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा था, पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन था, पेनिसिलिन। और इसको किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाम सुने होंगे, बहुत वेरी पॉपुलर नेम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहा। पेनिसिलिन किसके लिए इफेक्टिव था, तो ये ऑब्जेक्टिव आपका है कि इफेक्टिव ड्रग्स फॉर किसके लिए, यहाँ पे निमोनिया लिखा हुआ है, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस लंग्स का बीमारी है, एंड सोर थ्रॉट, ये वाला, एंड सोर थ्रॉट की बीमारी, ये समझिए यहाँ पे सोर थ्रॉट हो गया, तो ये निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एंड सोर थ्रॉट की ये क्या है, ये टैबलेट है। पेनिसिलिन का जनरल स्ट्रक्चर यही है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन आपका यही है। इसमें 4 मेंबरिंग, इसमें 5 मेंबरिंग, यहाँ पे कार्बन कार्बन रहेगा, सल्फर एंड नाइट्रोजन रहेगा और यहाँ पे एमाइड रहेगा। बस केवल इसको बदल देना है। ये सारे में जितने सारे पेनिसिलिन है कि पेनिसिलिन आर द फॉलोइंग एज पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन एफ, पेनिसिलिन के एंड एम्पिसिलिन, ये सारे के सारे वही रहेंगे, केवल ये बदल जाएगा। और जैसे ही ये बदलेगा बस वहाँ पे पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन एफ एंड पेनिसिलिन के आपका बदलता चला जाएगा। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। अब आइए अगला जो आपका पेनिसिलिन है, उस पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन की थी, तो उसमें पेनिसिलिन में क्या था, यहाँ पे आर आया था और आर बार बार जब बदल रहा था पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन के एम्पिसिलिन बहुत सारा बन रहा था। उसके बाद से आया कौन, एक बना क्या, एज आर्सफिनामाइन, डेरिवेटिव्स ऑफ आर्सेनिक। देखिए इसमें आर्सेनिक लगा हुआ है, तो आर्सफिनामाइन derivatives of arsenic used for the treatment of syphilis। आर्सफिनामाइन जो है उसी का दूसरा नाम को कहते हैं सल्वर्जन। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, उसी का दूसरा नाम जो क्या कहलाएगा, सेकंड आपका जो भी नाम होगा उसका क्या कहलाएगा, सल्वर्जन कहलाएगा। और ये जो एस्फिनामाइन या सल्वर्जन जो बना उसमें कौन सा एलिमेंट था, आर्सेनिक था।
नाइट्रोजन के ग्रुप का एलिमेंट है, 3 बॉन्ड तो बनाए गए, 1 2 3, और वे सिफिलिस के लिए बना था। और सिफिलिस कौन सी बीमारी है? सिक्स लिंक डिजीज बीमारी है। यानी आर्सफिनामाइन डेरिवेटिव्स ऑफ द आर्सेनिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सिफिलिस सेक्स लिंक डिजीज, ये आया। लेकिन जब सिफिलिस की ट्रीटमेंट जब शुरू किया गया था, देखा गया क्या कि अरे ये आर्सेनिक तो बॉडी में जा रहा है, और आर्सेनिक जो बॉडी में जा रहा है इसके कारण हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, कि टॉक्सिक अफेक्ट कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। यानी ये दवा तो सिफिलिस के लिए खाई गई थी, बनाई गई थी, खाया भी गया, लेकिन जब आर्सेनिक गया तो बहुत दिनों के बाद पता चला नहीं, आर्सेनिक हमारी बॉडी में जाता है तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है और वहाँ पे क्या करता है, वो डिजीज़ कॉज करता है। अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरह बिहेव नहीं करता है तो अब अगर पानी में भी वाटर, जो आपका वाटर आपका घर का वाटर है, उसमें आर्सेनिक की मात्रा भी ज़्यादा अगर हो जाती है तो वो क्या करता है, वो डिजीज़ कॉज करता है। और सिफिलिस जो है सेक्स लिंक डिजीज़ है, उसमें सारे बॉडी पे चत के छोटे दाने निकल जाते हैं। बहुत डेंजरस लगता है ये देखने में। खैर अब आएंगे, अब तो ये हो गया टॉक्सिक फॉर द क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो गया। अब ये आर्सेनिक जो आया तो ये जैसे ही ये आया तो उसके बाद से जो साइंटिस्ट इन्होंने क्या की थी, खोज की थी, वो उन्होंने क्या किया कि नहीं, अब अगर ये डिजीज़ कॉज कर रहा है तो चलो इस डिजीज़ को हटा देते हैं, जो डिजीज़ है इसी को हटा देते हैं। तो उसके लिए इस प्रकार के एक कंपाउंड का उन्होंने खोजना शुरू किया कि अरे ये और ये तो है, यही ना डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इसी कंपाउंड को यहाँ का इसको मैं बदल देता हूँ। तो उन्होंने देखा क्या कि नाइट्रोजन फैमिली में आप लोग पढ़े होंगे एजोडाई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो वही है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एजोडाई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एजोडाई विद द हेल्प ऑफ एजोडाई फाइनली प्रिपेयर्ड एंटीबैक्टीरियल एजेंट क्या बनाया गया, प्रोटोनसिल बनाया गया। यानी जैसे ही ये आपका सल्वर्जन बना, एज आर्सफिनामाइन बना, डेरिवेटिव्स ऑफ आर्सेनिक जो सिफिलिस की बीमारी के लिए था। अब ये क्या करा, जब दवा खाई गई तो ये डिजीज़ कॉज कर रहा था, टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन था। तो अब इन्होंने क्या किया, बहुत दिनों के बाद एजोडाई मिला। एजोडाई का मतलब क्या होता है, एजोडाई का मतलब होता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, इधर भी कार्बन का ग्रुप रहेगा और इधर भी कार्बन का, दोनों तरफ कार्बन का ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर वही उसी को हटा करके उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड डाल दिया, इधर भी कार्बन का ग्रुप डाल दिया और इधर भी कार्बन का ग्रुप डाल दिया, थोड़ा बड़ा मॉडिफिकेशन उन्होंने की। अब इसका नाम पड़ गया क्या, प्रोटोनसिल। वही कह रहा है कि जब ये डिजीज़ कॉज करने लगा तो एजोडाई का डिस्कवरी हुआ, खोजा गया कि इसका रिसेम्बल्स कौन है, तो एजोडाई मिला। एजोडाई ने क्या बनाया, एंटीबैक्टीरियल एजेंट क्या बनाया, प्रोटोनसिल। ये प्रोटोनसिल गया, जैसे ही इंसान ने ये प्रोटोनसिल खाया उसके बॉडी में ये सल्फानिलामाइड बनाया, ये वाला पार्ट सल्फानिलामाइड बन गया। यहीं से सल्फा ड्रग्स का डिस्कवरी शुरू हो गई। सल्फा ड्रग्स, अब ये पूरा का पूरा कौन सा है, प्रोटोनसिल। समझिएगा, पूरा का पूरा ये दवा का नाम क्या है, प्रोटोनसिल। ये प्रोटोनसिल इंसान ने जैसे ही खाया तो ये वाला पार्ट टोटल कन्वर्ट होकर किस में बन गया, सल्फानिलामाइड में, सल्फानिलामाइड। तो वही लिखा हुआ है इन बॉडी प्रोटोनसिल, यानी ये प्रोटोनसिल इज कन्वर्टेड टू द क्या हो जाएगा, कंपाउंड इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, सल्फानिलामाइड, विच इज द रियल एक्टिव ड्रग्स। एंड इन दिस वे सल्फा ड्रग्स वेयर क्या हो गया, डिस्कवर्ड हो गया। यहीं से सल्फा ड्रग्स आया। पूरे सिनेरियो क्या कहती है कि सल्वर्जन सिफिलिस की बीमारी के लिए आए थे, जो सेक्स लिंक डिजीज था, उसमें आर्सेनिक था। आर्सेनिक हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए क्या था, टॉक्सिक इफेक्ट सिक्रेट कर रहा था। जैसे ही इसको देखा गया टॉक्सिक इफेक्ट कर रहा है, सिफिलिस तो जा रहा है लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, उसके बदले में प्रोटोनसिल आई गई। प्रोटोनसिल का कुछ हाफ पार्ट तो जा, जो क्या था, सल्फानिलामाइड में कन्वर्ट हो जाता था। और यही सल्फानिलामाइड रियल एक्टिव ड्रग्स था, यानी इसका कोई जिम्मेदार, कोई फंक्शन नहीं था, बस ये वाला मॉलिक्यूल जा करके सल्फानिलामाइड, देखिए ना यहाँ पे SO2 NN2, ये देखिए इसका पैरा पोजीशन N, पैरा पोजीशन N, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, NH2 में, यही सल्फानिलामाइड बना रहा था। तो सल्फानिलामाइड आप जानते भी हैं, सल्फर कंटेनिंग जितने सारे आपके फूड्स हैं जो जाड़ों के मौसम में खाया जाता है। आप कहिएगा कि सर वो कौन कौन सा है, अंडा सल्फर कंटेनिंग है, लहसुन सल्फर कंटेनिंग, प्याज सल्फर कंटेनिंग। तो जितने सारे गर्म चीज़ हैं वो सारे सल्फर कंटेनिंग होते हैं, सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि जाड़े के मौसम में खूब खाना चाहिए। अब इसका मतलब नहीं कि लहसुन का शरबत पीजिएगा,
है ना, ऐसा मत कीजिएगा। तो अब आएंगे यहाँ पे, तो सल्फानिलामाइड विच इज़ द रियल एक्टिव ड्रग्स एंड इन द दिस वे सल्फा ड्रग्स वेयर डिस्कवर्ड। तो कहेगा कि सल्फा ड्रग्स किसके किसके हेल्प से बनाई गई, तो कहेंगे सर कि प्रोटोनसिल के हेल्प से बनाई गई। प्रोटोनसिल क्यों, प्रोटोनसिल को रिप्लेस करने के ये प्रोटोनसिल किसके रिप्लेसमेंट के बाद आया, तो कहेंगे सर सल्वर्जन के बाद आया। सल्वर्जन क्या था, तो कहेंगे सर सेक्स लिंक डिजीज के लिए था, जो सिफिलिस की बीमारियां होती हैं। कॉपी। आइए अब हम लोग ट्रिक्स फॉर एंटीबायोटिक्स देख लें। ट्रिक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में क्या है, एक केवल कहानी बनाना है। सुल्तान का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। तो क्या कर रहा है कि सुल्तान की सेल्फी से, समझिएगा, सुल्तान की सेल्फी से, यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा यहाँ पे, सुल्तान की सेल्फी से अर्श की सलवार की प्यारी सिलाई, अर्श की सलवार की प्यारी सिलवाई, अर्श की सलवार की प्यारी सिलाई, सुल्तान की सेल्फी से अर्श की सलवार की प्यारी सिलाई। तो सुल्तान का मतलब क्या होगा, सुल्तान, तो सल्फानिलामाइड, सल्फानिलामाइड आपका ये है। सुल्तान की सेल्फी, सेल्फी का मतलब हो गया सल्फा, ये सल्फा पायरिडाइन, सल्फा पायरिडाइन ये हो जाएगा आपका। सल्फा पायरिडाइन में नाइट्रोजन कहीं का होना, पायरिडाइन है ना, सल्फा पायरिडाइन, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, सल्फा पायरिडाइन। तो अर्श की सेल्फी से, तो अर्श की सेल्फी से, तो अर्श का सुल्तान की सेल्फी से अर्श की सलवार की, अर्श का मतलब क्या हो गया, अर्श फिनामाइन, और अर्श फिनामाइन को ही क्या बोलते हैं, सल्वर्जन, सल्वर्जन बोलते हैं, हो गया। प्यारी सिलाई का मतलब, पी का मतलब क्या गया, प्रोटोन, और सिलाई का मतलब सिल, प्रोटोन सिल। तो अर्श की सेल्फी से, सुल्तान की सेल्फी से अर्श की सलवार की प्यारी सिलाई, सुल्तान की सेल्फी से अर्श की सलवार की प्यारी सिलाई, ये क्लियर हो गया। सुल्तान का मतलब सल्फानिलामाइड, सेल्फी का मतलब क्या हो गया, सल्फा पायरिडीन, और अर्श की सलवार, ये सलवार की, अर्श की सलवार की का मतलब क्या, अर्श फिनामाइन, सलवार, उसी को क्या बोला जाता है, सल्वर्जन बोला जाता है। एंड प्यारी सिलाई का मतलब क्या हो गया, प्रोटोन सिल। तो ये आपका ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स को नोट कीजिए। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर जाएं। अब इसमें आ जाएगा एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट। एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में अगर मान लीजिए कि अगर आपने दवा खाई, एंटीबायोटिक खाई, तो वो क्या करेगा, किस प्रकार का फंक्शन करेगा। किस प्रकार का फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारेगा कि उसके ग्रोथ को रोकेगा। तो इस बेसिस पे, एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट के बेसिस पे उसको दो भागों में बांट दिया गया है। तो एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब क्या होगा, एक होगा सीडल इफेक्ट, CIDAL, सीडल इफेक्ट, और एक होगा स्टैटिक इफेक्ट। सीडल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एंटीबायोटिक जो दवा हम खाएंगे वो किल कर देगा, पूरी तरह से जान से मार देगा, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। स्टैटिक इफेक्ट का मतलब होगा इनहिबिटरी होगा, इनहिबिटरी का मतलब क्या हो गया, वो स्टैटिक, स्थिर कर देगा, मतलब उसके ग्रोथ को अब होने नहीं देगा, मारेगा नहीं लेकिन ग्रोथ को नहीं होने देगा। धीरे 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 उसका क्या हो जाएगा, जितने सारे ऑर्गेनिजम्स नए वाले आएंगे वो सारे मरते जाएंगे, पुराने की उम्र कंप्लीट होती जाएगी, वो भी मरते चले जाएंगे। यानी स्टैटिक इफेक्ट यानी इनहिबिटरी होता है। तो इसमें जो दवा आती है बैक्टीरियसिडल के लिए, बैक्टीरियसिडल, तो बैक्टीरियसिडल के लिए आएंगे तो इसमें आपकी 3 दवा आती है। तो 3 दवा में अगर हम जाएंगे तो पेंसिलिन, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स एंड ऑफ्लोसाक्सिन, ये क्या कह सकते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन लॉक्सासिन है, लॉक्सासिन। तो ये 3 आएगा, पेंसिलिन, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स एंड ऑफ्लॉक्सासिन। तो इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे PDAL है, उसको PAL ट्रिक्स के लिए बना लेंगे, ट्रिक्स के लिए यहाँ पे PAL, तो PAL कर रहे हैं, PAO हो जाएगा, पाओ, PAO पाओ। तो पाओ का मतलब क्या हो जाएगा, P का मतलब पेंसिलिन, A का मतलब एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, और O का मतलब ऑफ्लॉक्सासिन हो जाएगा। और इसमें आता है इनहिबिटरी का मतलब मैंने बताया था कि ये ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है, मतलब अब आगे आगे नहीं बढ़ेगा, यानी जितने सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो मरेंगे, और पुराने वाले जो होंगे उनकी धीरे धीरे एज कंप्लीट होगी और वो मारे जाएंगे।
और इस प्रकार ये धीरे धीरे काम करता है। इसका मतलब हो गया, इसी में टिक है, TIC स्टैटिक, टिक से TEC पकड़ लीजिए, TIC को TEC कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे आएगा कौन कौन सा, एरिथ्रोमाइसिन, ई का मतलब क्या हो गया, एरिथ्रोमाइसिन, टी का मतलब क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन दवा मार्केट में मिलती है ये एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ये भी मिलता है, और क्लोरैम्फेनिकॉल, इससे तो बहुत फैमिलियर है, हेलो एल्केन्सन, हेलो एरिस में पहला एक 4 आपका ये फर्स्ट पेज में मैंने यही लिखा है, क्लोरैम्फेनिकॉल ये क्या होता है, फीवर की दवा होती है, फॉसेफेनिकॉल फॉसे फीवर मैंने बोला था, क्लोरैम्फेनिकॉल, सी का मतलब क्लोरैम्फेनिकॉल, ई का मतलब एरिथ्रोमाइसिन, टी का मतलब टेट्रासाइक्लिन। इस प्रकार आपका एंटीबायोटिक इफेक्ट आपके बॉडी में 2 तरीके से काम करता है, एक सीडल इफेक्ट और एक स्टैटिक इफेक्ट, फास्ट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में इसको डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पहले मैं लिख दूं, डिवाइडेड इनटू कितना, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। पहला आएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और दूसरा आएगा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और तीसरा आएगा लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और एक आपका आएगा लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। पढ़ना है आपको, सिलेबस में है। तो अब यहाँ पे आएगा पहला आप लोग का कौन सा आएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि एक दवा बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज होगा, दिस इज कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि एक दवा बहुत सारे ज़्यादा बीमारियों का यूज़ नहीं करेगा, और लिमिटेड स्पेक्ट्रम का मतलब एक दवा एक ही बीमारी के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे जब आपकी कोरोना आई थी तो क्लोरैम्फेनिकॉल, कहीं लिखे होंगे, क्लोरैम्फेनिकॉल पे बहुत ज़्यादा चर्चा चली थी कि नहीं ये दवा कोरोना के केस में काम करेगी, और बहुत सारा यूज़ भी हुआ था, लेकिन बाद में रिसर्च में आया कि ये दवा आपके काम नहीं कर रही है। तो अब आएंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो पहला क्या रहा है, दीज आर द एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट ए वेराइटीज ऑफ डिजीज। समझिएगा, वेराइटीज ऑफ डिजीज, और डिजीज कौन कॉज करेगा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं जो बायोलॉजी वाले जानते होंगे, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो दोनों पर नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्ट्रेन होता है, इसको रंगा जाता है, कलर ये किया जाता है, तो बाद देखा जाता है किसी, बहुत सारा उसमें मेथड होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। मैथ वाले इतना ही जाने कि वो एक रंग ये स्टेन के प्रति सेंसिटिव होगा और स्टेन के प्रति सेंसिटिव नहीं होगा, एक पे कलर चढ़ जाएगी एक पे कलर नहीं चढ़ेगा, जस्ट ऐसा ही समझिए। तो एक ग्राम पॉजिटिव हो गया और एक ग्राम नेगेटिव हो गया। तो कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स वैसा इफेक्टिव अगेंस्ट द वेराइटीज ऑफ, एक दवा बहुत सारे दवाओं के लिए, एक दवा बहुत सारे बीमारियों के लिए काम आएगा, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हो, चाहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से आपको बीमारी लगा हो, वो दवा काम कर देगी वो। तो दिस इज कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसमें 3 आते हैं, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लोरैम्फेनिकॉल। एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एंड क्लोरैम्फेनिकॉल। क्लोरैम्फेनिकॉल मैं फिर दोबारा आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, याद रखेंगे। हाइलोएल्केन्सन हाइलोएरिन्स में भी है। क्लोरैम्फेनिकॉल रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का मतलब होता है, आप ये ऑसोफेगस वगैरह कह सकते हैं, ऑसोफेगस स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं। तो क्लोरैम्फेनिकॉल रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एंड हेंस कैन बी गिवन ओरली, मतलब ओरली के मतलब माउथ से, ओरली इन द केस ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर बोले था ना, फेनिकॉल का मतलब क्या होता है, फीवर, था टाइफाइड फीवर में यूज़ होता है, डिसेंट्री में यूज़ होता है, एक्यूट फीवर में यूज़ होता है, मेनिंजाइटिस ब्रेन की बीमारी है, मेनिंजाइटिस में यूज़ होगा, निमोनिया नाक की बीमारी है, एंड सर्टेन फॉर्म ऑफ यूरिन इन्फेक्शन में भी काम करता है। कौन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और उसमें कौन सा दवा काम करती है, तो क्लोरैम्फेनिकॉल, क्लोरैम्फेनिकॉल। क्लियर, ये हो गया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में और 2 दवा भी है, उसको भी थोड़ा याद कर लेंगे कि वो आपके एनसीईआरटी में भी है, वैंकोमाइसिन एंड ऑफलॉक्सेन, और वही वाला वैंकोमाइसिन एंड ऑफलॉक्सेन, ये हो गया, दोनों याद कर लेंगे। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है, इफेक्टिव अगेंस्ट मेनली, देखिए या तो उसमें दोनों आया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों बैक्टीरिया को काम करता था,
लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स केवल एक बैक्टीरिया पे काम करेगा, यानी या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करेगा या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करेगा वो। तो इसमें एक ही दवा आती है पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अगली तरफ, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कॉपी कीजिए। अब ये दो आएगा लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम जो सबसे लास्ट में था उसका कोई एग्जांपल तो है नहीं, लेकिन जानना है केवल हम लोग को इफेक्टिव अगेंस्ट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल डिजीज के लिए काम करेगा। तो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हो गया। अभी हम लोगों ने उस पर प्रोटोंसिल जब बना रहा था तो उसमें बताया था कि प्रोटोंसिल का ये पार्ट एन एजो वाला है, एजोडाई वाला यहाँ पे मिल जाएगा और ये क्या बनाएगा, यहाँ पे सल्फानिलामाइड बनाएगा और वही सल्फानिलामाइड वेरी इफेक्टिव ड्रग्स हो जाता था। तो हम लोग को एक बार क्या हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज सल्फा ड्रग्स, तो सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स होगा, सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स होगा। तो यानी दिस हैव द ग्रेट एंटी बैक्टीरियल पावर एंड आर यूज्ड एज द मेडिसिन फॉर द वेरियस ड्रग्स के लिए इसका यूज किया जाता है। दीज आर द यूज्ड अगेंस्ट डिजीज सच एज कौन कौन सा सल्फर ड्रग्स का, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का मतलब टीबी, डिप्थीरिया एंड सम सल्फर ड्रग्स। अभी आपने नहीं देखा था, ये सल्फानिलामाइड होता है और एक होता है सल्फाडियाजाइन। देखिएगा ये NH2 बेंजीन SO2 NH, वहाँ पे केवल एक पायरिडीन को जोड़ देना है तो सल्फाडियाजाइन बन जाएगा और एक हो जाएगा सल्फानिलामाइड। तो सल्फर ड्रग्स क्या है, ये भी एक एंटीबैक्टीरियल पावर को रखता है और मेडिसिन बहुत सारे दवाओं में इसका यूज़ किया जाता है। और ये किस किस बीमारी में काम आता है, तो निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया एंड वगैरह। और ये सल्फर ड्रग्स जो होते हैं दो होते हैं, एक होते हैं सल्फानिलामाइड और एक होता है सल्फाडियाजाइन। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा, अगले क्लास में हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा हम लोगों का एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो हम लोग का अगला टॉपिक लिख लेंगे, इसके बाद से नीचे में हम लोग एंटीसेप्टिक, अगर जगह नहीं होगा नीचे में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप बस लिख लेंगे अपना एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट जो अगले क्लास में होगा। अब कोशिश कीजिएगा कि सारा पढ़ते रहिएगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी में रहेंगे। हो सकता है कि ये एंटीबायोटिक्स वगैरह ख़त्म कर करके और क्वेश्चन पे हम उतर जाएं। तो जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं आज तक, एक वीडियो ऐसा ही रहेगा पूरा क्वेश्चन का रहेगा। हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन और है कि अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका रुका हुआ है। जैसे ही आपका ये ख़त्म हो जाता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो हम फिर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ये कंटिन्यू करेंगे। एक दिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा और एक दिन आपका 11th का होगा और एक दिन 12th का क्लास चलेगा, क्योंकि 11th का हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, तो आपका डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक जो अगले क्लास में होगा।